दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, ये 10 पेज हैं, 12 पेज कम से कम। और इनमें कौन लोग हैं? डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, रेलवे है और सरकारी एजेंसी। सबसे लीजिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी है देश के अंदर। मतलब आर्मी भी आपसे आगे ना रहे, रेलवे भी आपसे आगे ना रहे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्त की। बोलने आप नंबर 1 के लिए एम करिए ना। ओके, शहजाद पुनावाला 20 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड दिए। ओके, शहजाद पुनावाला को बोलने दो। आपने तस्लीम रहमानी को नहीं बोलने दिया, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। तो मुसलमान मेरी बात तो आ जाए, मुसलमान मेरी बात तो आ जाए भाई साहब। ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगर इनकी नीयत साफ है हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके शहजाद पुनावाला, या किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके, इसका कम से कम किराया दे दो। इन्हीं से किराया वसूलिया शहजाद पुनावाला से। सरकार में ये लोग हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी इन्हीं से किराया वसूली। शहजाद पुनावाला किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 लाख एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे फहरिस्त दे दो, भाई, पर ये कागज दे दो उसका। देखिए अभी आपने असीमित बोला, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको, हाँ सबका 9 लाख एकड़ का कागज, मैं जवाब देने को तैयार, ठीक है, ठीक है, जवाब देने को तैयार, जवाब देने को तैयार। हाँ, ठीक है, कागज चाहिए ना। जैसे पेपर दिया है ऐसे चाहिए। अभी बोले सुनिए। अब सुन, अब आप पेपर लेके आए, अब शांत, आप पेपर लेके आए। आपको क्या चाहिए? पेपर लेके, आपको कागज चाहिए, कागज चाहिए ना। 9 लाख एकड़। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए? कागज चाहिए। चलिए, देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। ओके, देखिए, ओके, बोलिए। ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं सर। ये देश है, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैं देश की तरफ से बैटिंग, मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा हूं। ओके, मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज, ये क्या तरीका है? या तो ओवैसी का क्या मतलब है इसमें? मैंने ये अनफेयर है सर। अब आप बीच में बोल रहे हैं। कौन सी बात है? मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने हितेश को पहले ही बोला था कि मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करूंगा। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा। माफी चाहता हूँ, हितेश से मेरे पहली कमिटमेंट हुई थी, उन्होंने मुझे समझाया था, बताया था कि नहीं करेंगे। जब मैंने बोला है तो मैंने पेपर दिखाया, आपने बोला, मैंने तो पूरा सम्मान भी दिया। पेपर देने में कोई समस्या नहीं, मौलाना साहब आप डिबेट कीजिए। आप रुकेंगे ना फिर अपनी चर्चा के लिए? बोलिए की बात है। एक सेकंड, आप ये अमीश जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से कोई समस्या है। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे आपको जाना है, जाइए। ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वह प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजेट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था, और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है, अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज दिखाइए, तो जैसे बाकी सभी धर्म के जो जमीन है उन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुई ना, आप इसके खिलाफ क्यों है? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, उसी के मेंबर्स होते हैं। हम तो मुसलमानों की बात, सर एक सेकंड, मुसलमानों की बात करनी है ना तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। सर वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है? सर बिल में महिलाएं स्टेट से 2 महिलाएं और सेंटर में 2 महिलाएं। अधिकार है बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार है, बोलने जी। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, सर क्या ये जैसे 7 मेंबरों में 2 महिला मेंबर हैं। जैसे शहजाद पुनावाला पूरा देश रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या 2 महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? दूसरे ओके। राजकुमार भाटी, एक सवाल है
कि वैसे तो आपको मुल्क सेकुलर चाहिए, लेकिन सेकुलर देश में वक्फ क्यों? नहीं, मैं जो बहन सवाल पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बाद में ऐड हुआ है हमारा संविधान यहीं शुरू होता है। 76 में ऐड हुआ है। ये देश पंथनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा केवल वक्फ बोर्ड से ही सेकुलर हो जाएगा। सभी अल्पसंख्यक धर्मों को, मैंने बोला था, सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार है। मेरा प्रश्न है कि पूजा पाठ सेकुलर का देश अधिकार। में वक्फ क्यों? लेकिन इस चर्चा में मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक चर्चा में भाई शहजाद पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो गुम गई, उसमें सुनी नहीं ठीक से। उन्होंने कहा 15 अस्पतालों के नाम बता दो। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। हमारी धार्मिक संस्थाओं को, चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं, आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। देश हम में। यूपी की पार्टी अभी है, देश की बात हो रही है तुमसे कि ज्यादा यूपी की सीट बात आई हो है। रही है। डिबेट देश की यूपी बात में हो हो रही रही है। है। चलिए चलिए, ये स्टूडियो यूपी अगर में है। सीटों के हिसाब से डिबेट करेंगे, होगा, बताइए। सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी वाक्य मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य, हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं जिससे टैक्स सरकार वसूलती है।